हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब डीमिस्टिफाइड। एंड चलिए शुरू करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ फॉर द 13th of June 2023। कोविन की वैक्सीनेशन डेट इज आउट, गवर्नमेंट डिनाइज ब्रीच। कोविन वैक्सीनेशन डेटा आउट, सॉरी। सो बेसिकली कोविड वैक्सीन में जो कोविन वाली वैक्सीन है जो कुछ लोगों ने लगाई थी, मतलब आपके पास हमारे पास चॉइस था, तो उसमें से ऐसा बोला जाए कि कोविन की वैक्सीनेशन डेटा जो है वो पूरे तरीके से आउट हो चुकी है। लेकिन गवर्नमेंट ये मना करती कि उनके सिस्टम में हैक किया गया था या उनके सिस्टम्स में ब्रीच हुआ था। तो इस टाइप से गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को डिनाई करती है। तो जैसे यूनियन आईटी मिनिस्ट्री का कहना है कि डेटा ब्रीच जरूर हुआ था लेकिन वो कोविन के पोर्टल से नहीं हुआ था। सो लेट्स सी, मतलब नाउ द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, दैट इज CERT IN जो है वो इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो हमें ये सब भी पता होना चाहिए, राइट, कि कौन सी एजेंसी है। अब जैसे कोविन डेटा ब्रीच के बारे में तो इट विल बी अंडर द यूनियन आईटी मिनिस्ट्रीज कंसर्न, एंड इसको फिर जो इन्वेस्टिगेशन है दैट विल बी अंडर द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, वो उस चीज़ को हैंडल करेगी। मई में रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 4.25% तक नीचे गिर गया। मतलब एक समय था जब 5.1, 5.2% तक रिटेल इन्फ्लेशन था, नाउ इट इज़ 4.25%। तो इन्फ्लेशन अब कूल डाउन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि देखिए एक समय तक तो जनवरी 2022 से और जुलाई 2022 के बीच में इन्फ्लेशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 7.8, 7.9% तक पहुंच गया था। तो आप ये समझ रहे हैं ना कि 7.9% इन्फ्लेशन मतलब आपको 100 रुपये की चीज़ 108 रुपये में मिलेगी। तो इन्फ्लेशन वॉज वेरी हाई। अब दिल्ली में बाइक टैक्सीज पर मनाही हो चुकी है। एचसी ने ऑर्डर दिया था, हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि बाइक टैक्सीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइक राइड्स करा सकते हैं। बट देन सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है। तो बाइक टैक्सीज अब दिल्ली में नहीं होगी। जो हम लोग रैपिडो या जो लोग बाइक्स पे हम लोग ट्रैवल करते हैं ना, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एन ऑटो, दैट इज नाउ सो सॉरी, आई वाज सेइंग द ऑपोजिट। एचसी ऑर्डर ने ऐसे कहा था, सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड आई डोंट अंडरस्टैंड, ओके, मतलब सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड बाइक टैक्सीज इन द सिटी एंड हाई कोर्ट हैड डिनाइड इट अर्लियर। सो अच्छा, मई 26 का ऑर्डर था टू नॉट अलाउ बाइक टैक्सीज। ओके, यस, सॉरी। सो इट इज़ बेसिकली कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है बाइक टैक्सीज का मूवमेंट, हाई कोर्ट ने डिनाई करा था। सेइंग द ऑपोजिट ऑफ इट, देयर इज सम कंफ्यूजन। ओके, डॉग अटैक्स 5-year-old girl। तमिलनाडु सीएम का कहना है, तमिलनाडु सीएम जो है वो एमके स्टालिन है, और उनका कहना है कि कोई भी अटेम्प्ट अगर ये करेगा कि तमिल को हिंदी से रिप्लेस करेगा तो उस कोई भी अटेम्प्ट को वो सक्सेसफुल नहीं होने देंगे और हर अटेम्प्ट को रेजिस्ट करेंगे। सो ये जो है वो हमारी अभी प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर कई बार ये एलिगेशंस लग चुके हैं कि द प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिप्लेस ऑल लैंग्वेजेस विथ हिंदी, कि वो बाकी सारी लैंग्वेजेस को जाकर सिर्फ हिंदी प्लेस में रखना चाहती है। दीज एलिगेशंस हैव बीन पुट अप अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट।
बेंगलुरु में 250 इंदिरा कैंटीन सेटअप होगी। सिद्धारमैया जो कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने ऐसा कहा है। On November 20, 1997, a Rohini RH-300 Mk2 sounding rocket rose to the skies from Svalbard, Norway, operationalizing a new rocket launching range there. The solid propellant powered rocket was shipped from India for the launch, while 4 minor hands of the Indian Space Research Organization were specially flown to Norway to make sure everything went off all right. So the Norway mission in 1977 presented unique challenges for ISRO, as the Rohini rockets had till then flown only in India. यूनिक चैलेंज था क्योंकि अभी तक सिर्फ इंडिया में ये वो करा चुका था। देखिए, हर उसका जगह का एटमॉस्फेयर अलग होता है, एलिवेशन अलग होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मीटियोरोलॉजिकल फैक्टर्स, देयर जियोग्राफिकल फैक्टर्स। तो दिस इज़ समथिंग कि अगर हमारे रॉकेट्स जो है वो किसी दूसरी कंट्री में जाकर भी प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, सो दैट इज़ क्वाइट एन अचीवमेंट। हमारे एक जो आईपीएल हुआ था, आईपीएल के बाद ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा है अभी ये बात है कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर नहीं है फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, जो आईसीसी क्रिकेट मैच होता है। तो इवेंट्स कंटिन्यूड एट द डस्ट फाइनली सेटल्ड एट लंडन्स ओवल संडेज टू 209 run defeat against Australia in the World Test Championship final meant that India yet again finished second best, not best but second best. So 2021 में न्यूजीलैंड had humbled Virat Kohli's when in the summit clash that concluded at Southampton. Cut to the present, it was Rohit Sharma's men who suffered a loss. Cumulatively, it extended India's long gap in winning ICC silverware, with the last title being the 2013 ICC Champions Trophy. तो लास्ट टाइम हमने 2013 में ये ट्रॉफी जीती थी, एंड अभी जो है वो इस साल भी हम लोग सेकेंड बेस्ट फिनिश हुए, नॉट एट द फर्स्ट पोजिशन। तो यही बात है कि आफ्टर अ हेक्टिक एंड केओटिक आईपीएल मैच ऐसा लग रहा था कि इंडियन टीम इज़ नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। रेसलर्स प्रोटेस्ट ऑन द श्रिंकिंग स्पेस फॉर डिसेंट। डिसेंट मतलब होता है कि हमारे किसी भी चीज़ को लेकर डिसएग्रीमेंट को जाहिर करना। तो एक बात ये है कि रेसलर्स की प्रोटेस्ट काफ़ी दिनों से चल रही है और अभी तक भी उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया। और इसका एक चीज़ ये भी हम इफेक्ट देख रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं डिसेंट के लिए स्पेस श्रिंक होती जा रही है। पहले जो था गवर्नमेंट वुड, आई एम नॉट सेइंग मतलब कि, बट व्हाट आई मीन टू से इज कि अब प्रोटेस्ट चल रहा है, बट nobody seems to really care about those protests. It's like it's happening, it's just happening. The lack of significant interest in this agitation, especially from the middle class and women's group who shaped the protest in 2011-2012, must be seen in the broader context of class politics. तो 2011-2012 के समय पे जितने जोरों शोर से प्रोटेस्ट किए जाते थे, वो प्रोटेस्ट और वो पैशन जो है वो कहीं ना कहीं इन प्रोटेस्ट में अब के समय में मिसिंग है। तो डिसेंट का स्पेस श्रिंक होते जा रहा है, जहाँ पर हम हमारा डिसएग्रीमेंट जाहिर कर सके, वो स्पेस, वो प्लेटफॉर्म जो है वो धीरे धीरे करके छोटा एंड लेस अप्रोचेबल होते जा रहे हैं इस तरीके से। तो क्लास पॉलिटिक्स जो है वो रोल प्ले कर रही है कि अब यू नो क्लास पॉलिटिक्स इज, अगर क्लास इज लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो पहले when there was a protest, every class would participate. जैसे हम यहाँ पे हमने निर्भया का इंसिडेंट देखा था, the protest, the demonstration was like everybody participated, everybody wanted justice. So now somewhere that goal that everybody wants justice seems to be lost. बोरिस जॉनसन ने टोरीज के लिए एक इलेक्शन जीता था 4 साल पहले यूके में। वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बने थे विद एन 80 सीट मेजॉरिटी, द बिगेस्ट विक्ट्री सिंस 1987।
लेकिन फॉल फ्रॉम ग्रेस हैज़ बीन सो स्टीप दैट ही इज़ नॉट इवन एन MP टुडे। अभी रिसेंटली हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि UK के PM बोरिस जॉनसन ने जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री से क्विट कर दिया है। The conservative leader who quit as British Prime Minister in July last year amid an inner-party revolt announced his resignation as a lawmaker last week after a House committee probing the Partygate scandal found that he had misled Parliament. तो सबसे पहले उन्होंने as Britain Prime Minister quit करा, फिर उसके बाद उन्होंने Britain Prime Minister के बाद Member of Parliamentary को quit करा. So 2 times he had to quit his position as the leader. So now the fall from grace has been very very steep मतलब बहुत ही खड़ी, मतलब एकदम से when fall हुआ तो बहुत ही बुरी तरीके से fall हुआ कि he is not even a member of parliament today. E-education platforms their generative AI chapter. Salman Khan flourished even at the peak of the world economic crisis of 2008. The Khan's Academy online education videos attracted thousands of learners that year. It has gone from strength to strength since then. Khan's not-for-profit enterprise is funded by the likes of the Gates Foundation, Google and Elon Musk. Today, the Academy has 130 million learners from across the world, ranging from schoolgoers to graduate-level learners. Such is the enduring popularity of online education. I'm sure आप सभी ने Khan's Academy को ज़रूर use किया होगा. It's a very nice platform and the availability of resources is very vast, very huge there, and it is funded by Gates Foundation, Google and Elon Musk. तीनों जो है वो इसको सपोर्ट करते हैं, फंड करते हैं. तो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन, कहीं ना कहीं AI एजुकेशन जो है, AI टूल्स का यूज़ हम लोग कितनी अच्छी तरीके से वो कर रहे हैं. अ न्यू जॉनर ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज टाइटल मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज MOOCs made their entry driven by reputed institutions of learning in 2011. तो इकोनॉमिक सेटबैक के बाद ये MOOCs जो था ये एक तरीके से एक कमबैक और रिवाइवल था. एंड So, सेम सेक्स मैरिज मोरालिटी वर्सेस इक्वालिटी. यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि मोरालिटी या इक्वालिटी. इक्वालिटी इज टू अलाउ देम फॉर द सेम सेक्स मैरिजेस एंड Michael Sandel, who is one of the world's leading philosophers, was in India to take part in a media group's conclave. Introduced as a rock star during the event and prodded to make comments on banal local politics, the significance of his ideas for deeper moral questions facing Indian society remained lost on most. For example, while arguments based on the various strands of liberalism were being marshalled before the Supreme Court, Sandel's critique of contemporary liberalism should also have been part of the report for consideration. This critique highlights the difficulty in any attempt to sort out the issue of same-sex marriage within a liberal framework of individual rights. तो इंडिविजुअल राइट्स में एक लिबरल फ्रेमवर्क रखना कि हम कितने लिबरल हैं टू गिव अवे द इंडिविजुअल राइट्स, कि जो एक इंडिविजुअल का राइट होता है उसको लेकर हम कितने ज़्यादा लिबरल हैं. तो वो चीज़ एक है. जो सेम सेक्स मैरिज का क्वेश्चन है, इट शुड बी लेफ्ट टू द सिटीजन्स एंड नॉट टू द स्टेट. ये स्टेट या गवर्नमेंट या जुडिशरी उनके हाथ में नहीं होना चाहिए, बट सेम सेक्स मैरिज का इशू शुड बी इन द हैंड्स ऑफ सिटीजन्स. दे शुड डिसाइड कि क्या है. द कोर्ट विल बी फॉलोइंग दिस अप्रोच इफ इट वर टू डिसाइड इन फेवर ऑफ द पिटिशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी और प्राइवेसी. In other words, citizens who see and value marriage as a heterosexual institution will be asked to recognize same-sex marriages through their state of course, not as a matter of shared understanding, but as a duty we owe to strangers. तो जिन लोगों को कहा जाएगा, मतलब जो लोग इसको कहा जाएगा कि आप एक्सेप्ट करो सेम सेक्स मैरिजेस को, तो मे बी दे आर नॉट कंफर्टेबल, बट उन्हें कैसे एक्सेप्ट करवाया जाए, बट एज अ ड्यूटी दैट वी ओ टू द स्ट्रेंजर्स, कि हमारी एक ड्यूटी है कि इफ़ दैट पर्सन ज़रूरी नहीं है, मतलब कि व्हाट वी थिंक इज़ एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी. सो देयर इज़ अ ड्यूटी दैट वी ओ टू द स्ट्रेंजर कि उसके पास भी अपना खुद का there is a right to thought, there is a right to opinion, there is a right to choice to the stranger, that the stranger has the right कि वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी का चॉइस बनाए.
On the other hand, if the matter were to be decided on the basis of intrinsic value or social importance of the practice, one avoids the alienation that gives rise to fundamentalist tendencies. This now takes us to the more important question as to whether the court, or for that matter, even a centralized state, is capable of deciding on or resolving moral issues in society. तो क्या आज के समय में जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो सोसाइटी के मॉरल इश्यूज को सॉल्व कर सकती है? डज इट हैव दैट मच कैपेबिलिटी एंड द पावर फॉर दैट? सो नोवाक जोकोविच ने 23 ग्रैंड स्लैम्स जीत लिए हैं एंड दैट इज रियली ग्रेट अचीवमेंट. The French Open win के साथ Joker holds all the cards now. 23 slam wins. Novak Djokovic is behind only Margaret Court, who won 24 championships. So Margaret Court is a single female tennis player who had won 24 Grand Slams. और अब Novak Djokovic जो है वो सिर्फ एक Grand Slam पीछे, and soon he will be the one to win. If he wins that another Grand Slam, this soon he will be the person to win the most number of Grand Slams. उसके बाद Rafael Nadal है with 22 Grand Slams, Roger Federer with 20, and in women we have Serena Williams with 23, and then Steffi Graf with 22. So the competition is very tight, compact, and close by. We see the numbers. 50 years ago we need to evaluate books to promote integration. हमें books education system को 50 साल पहले ये एक evaluation को recommend किया गया था, जिससे हम लोग ऐसा matter रखे books में जिससे integration promote हो. Lala Lajpat Rai is released, London, June 11 in the House of Commons. 100 years ago Lala Lajpat Rai को जो sentence हुआ था उनको prison में, उनको ट्यूबरक्यूलर बताया गया है. उनको बहुत बुरी बीमारी, मतलब ये ट्यूबरक्यूलोसिस की बीमारी बताई गई है. एंड ओके, टेक्स्ट इन नंबर्स, न्यूज़ इन नंबर्स, आप ये देख सकते हैं. ये तो क्या अगर मार्केट सेलिंग प्राइस में एक हाइक कर दिया जाए तो फार्मर्स को हेल्प करेगा? सो मार्कर MSP इज़ द प्राइस जिस पे गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स से चीज़ें खरीदती है. ठीक है, सो देयर इज़ वन MSP कि गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स से सारी जो भी डिफरेंट चीज़ें हैं, सीरियल्स, पल्सेस, तो ये सब चीज़ें, MSP इज़ द टर्म, द प्राइस एट विच गवर्नमेंट बाइज दीज थिंग्स फ्रॉम द फार्मर्स. तो क्या अगर MSP में एक हाइक कर दिया जाएगा तो गवर्नमेंट अगर ज़्यादा फार्मर्स को पे करेगी तो क्या ये फार्मर्स को हेल्प करेगा? सेंटर ने अनाउंस करा था कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इस ईयर के समर खारिफ सीजन के लिए, वो हाइकिंग प्राइसेस बिटवीन 5 to 7% from 10% from last season to ensure remunerative prices to growers for their produce to encourage crop diversification. तो 5 से 10% हाइक हुआ है खारिफ सीजन के क्रॉप्स के लिए फॉर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस. It's not market selling price. I'm so sorry. I don't know what is wrong with me today. MSP is also a thing, but cost price, market price, that is a different thing. मैं यहाँ पर MSP is minimum support price. I knew this. I don't know how I forgot. Yeah, minimum support price is the price at which the government buys the cereals from the farmers. तो पिछली साल जो MSP की प्राइस थी उसको लेकर काफ़ी फार्मर्स ने अपना डिसकंटेंट जाहिर किया था क्योंकि MSP की प्राइसेस बहुत कम थी. देख सकते हैं आप. ब्यूटीफुल पिक्चर. बेलवूज ब्राइट रेड जायंट स्टार ब्लो अप इन योर लाइफ टाइम. क्या ऐसा होगा कि ये स्टार जो है वो ब्लो अप कर जाएगा हमारी ही लाइफ टाइम में? क्या हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? It is called Thiruvathirai or Adra in Indian astronomy, is easily spotted in the constellation Orion. By examining its pulsation, the periodic contraction and expansion of the star, researchers from Japan and Switzerland recently reported that the star is in its late carbon burning stage. तो हर स्टार की एक एज होती है. पहले अर्ली एज जब वो एकदम इनिशियली फॉर्म होता है, देन द मिडल एज की वो, एंड देन द लेट एज जब वो उसकी बिल्कुल फिनिशिंग एज में होता है. बिकॉज स्टार्स आर नॉट इनफाइनाइट.
मतलब वो इनफाइनाइट इन द सेंस कि हमारे लिए वो इनफाइनाइट है बिकॉज देयर टाइम पीरियड, देयर टाइम स्पैन इज मच 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 लॉन्गर देन आज. तो हमारे लिए वो एक तरीके से देखा जाए तो इनफाइनाइट ही, बट स्टिल मतलब नॉट एग्जैक्टली इनफाइनाइट. दे डू हैव एन एज. And since it is in its last later carbon burning age now, so we are actually thinking that whether it will blow up in our lifetime, क्या हमें ऐसे कुछ देखने को मिलेगा कि हो सकता है कि it finishes off. Quiz का you know the deal. Read the questions, leave to it. आपने कल questions पढ़े होंगे. Read the questions again, this time with the answers. So with that your information will register in the mind. The word of the day is incipient, that is only partly in existence, imperfectly formed. The doctors discovered an incipient tumor. तो जो चीज़ partially form हुई है, पूरी fully तरीके से form नहीं हुई है. सेंटर का जो क्रीज पेन था उसको बीरेन सिंह जो कि आसाम के सीएम है, आसाम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा जो है, उन्होंने सेंटर के पीस प्लान को कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स के सामने रखा है फॉर देम टू डिस्कस एंड थिंक अबाउट इट. बंगाल पंचायत पोल्स को लेकर अब वायलेंस बढ़ चुका है और अभी बंगाल हाई कोर्ट जो है उसने भी स्टेट इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेजा है फॉर द इरेगुलरिटीज़ दैट हैव बीन, मतलब दैट जो हो रही है इरेगुलरिटीज़ वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में. गुजरात इज़ ऑल रेडी फॉर दिस साइक्लोनिक स्टॉर्म. मतलब वट रेडी, इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग, बट मतलब येस नाउ दे आर प्रिपेयर्ड सो दैट हमें बहुत ज़्यादा नुकसान या इंजरी या बहुत ज़्यादा वो ना हो. साइक्लोन बिपरजॉय. रशिया ने ऑयल पे जो अभी डिस्काउंट लगाया बिकॉज एनी वे इज़ नॉट मैनी कंट्रीज आर, मतलब बहुत सारी कंट्रीज ने रशिया को बॉयकॉट कर दिया आफ्टर इट हैज़ अटैक यूक्रेन. उनसे अब ऑयल नहीं खरीद रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज़. तो पाकिस्तान ने रशिया से डिस्काउंटेड रशियन ऑयल खरीदना शुरू कर दिया है. सो दिस इज समथिंग दैट वी शुड बी वरीड अबाउट. इंडिया यूएई टारगेट 100 बिलियन इन नॉन ऑयल ट्रेड. नॉन ऑयल ट्रेड मतलब ऑयल रिसोर्सेज को छोड़ के बाकी चीज़ों का ट्रेड. 100 बिलियन. Homonellity really make rock art and bury their dead. जैसे हम लोग होमो सेपियन है, सो homonellity was also form of the humans. I don't know what it is called in the anthropological language, but the scientific historical language. But look them arranging the skull, the skeleton of the homonellity